नमस्कार। जुर्म की स्याह दुनिया से जुड़ी अपराध की कुछ चुनिंदा वारदात लेकर एक बार फिर हाजिर है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव में हम आपको सिर्फ वारदात नहीं दिखाते बल्कि उसके हर पहलू से रूबरू करवाते हैं ताकि आप भी सजग रहें, सावधान रहें। और डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात एटीएम के उन लुटेरों की, एटीएम के उन धोखेबाजों की जो अब हर शहर में मौजूद हैं, फिर चाहे वो शहर दिल्ली हो, मुंबई या फिर ग्वालियर। उन शातिर लुटेरों की नजर आपके एटीएम कार्ड पर है, उन ठगों की नजर आपके पैसे पर है। शहर शहर एटीएम के लुटेरे, हैकर्स की नजर आपके डेबिट कार्ड पर। कोई बना रहा है आपके एटीएम कार्ड का क्लोन। जी हां, अगर आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं या फिर शॉपिंग के दौरान अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आप ये खबर जरूर देखिए, क्योंकि ये खबर आपको आगाह करेगी उन शातिर लुटेरों से जिनकी नजर है आपके एटीएम पर, आपके पैसों पर। एटीएम के हाईटेक लुटेरों से सावधान। शहर शहर में मौजूद एटीएम के हैकर से अगर आप खुद को बचाने के लिए सावधानी नहीं बरती, तो आप भी ग्वालियर की नेहा दास की तरह उनका शिकार बन सकते हैं। कि मेरे अकाउंट से किसी ने 9,400 रुपए निकाल लिए, तो उस टाइम मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो मैंने अगले दिन चेक किया तो रियल में मेरे अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। नेहा ने ग्वालियर के जीडी मॉल में मौजूद इसी बैंक के एटीएम से पैसा निकाला था, लेकिन उसी रात उनके फोन पर एक और मैसेज आया जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग की एवज में उनके अकाउंट से पैसा काटा गया था। जाहिर है शॉपिंग नेहा ने नहीं की, किसी एटीएम हैकर ने उनके डेबिट कार्ड की डिटेल का इस्तेमाल कर की थी। नेहा ने बैंक में बातचीत करने के बाद उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में करा दी। बैंक गई अगले उसी दिन, तो बैंक वालों ने बोला कि आपने शॉपिंग की है या आपने नंबर बताया है, तो ऐसी बातें कही। तो मैंने नहीं, तो कहे आप जाके जयेंद्रगंज में जाकर रिपोर्ट करो, आपका वहाँ से निकाला गया बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से, अब वहाँ पे जाके रिपोर्ट करो। तो हमने फिर गए वहाँ पे। नेहा की ही तरह दर्जन भर से ज्यादा लोग इस तरह की शिकायत थानों में दर्ज करवा चुके हैं। साफ है कि ग्वालियर और उसके आसपास के शहरों में आपके एटीएम कार्ड की डिटेल चुराने वाला, आपके डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करने वाला कोई रैकेट सक्रिय है। अब ग्वालियर पुलिस उस रैकेट तक पहुंचने में जुटी हुई है। 2-3 दिनों में ये घटनाएं हुई हैं जिसमें 7 से 8 लोगों के भी किसी व्यक्ति ने एटीएम जो बूथ होता है वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ डाटा कॉपी की और वहाँ से उसने जो है 7-8 लोगों के अकाउंट से पैसे डिफरेंट उसमें विड्रॉ किए हैं। उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं पुलिस को, जो पुलिस उस पर काम कर रही है। इस रैकेट से जुड़े एक संदिग्ध की तस्वीर भी हम आपको आगे दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर वो किन किन तरीकों से नेहा की तरह आपको भी शिकार बना सकते हैं और आपको ऐसे हाईटेक लुटेरों से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बस आप देखते रहिए शहर शहर हाईटेक लुटेरे। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। तो ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में एटीएम के ठगों का जो गैंग काम कर रहा है वो बेहद शातिर है, साथ ही बेहद हाईटेक भी। वो कुछ इस तरह से लोगों को अपना निशाना बना रहा है कि उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा कि कब वो हैकर्स का शिकार बन गए। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ग्वालियर पुलिस की अभी तक की तफ्तीश में यही वो संदिग्ध उभर कर सामने आया है जिस पर नेहा और उसके जैसे बाकी कई लोगों के कार्ड की डिटेल क्लोन बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने बैंक खातों से धोखाधड़ी के सभी मामलों को साइबर सेल को सौंप दिया है। साइबर सेल ने जांच की तो ग्वालियर शहर के खातों से पैसा सतना या उसके आसपास से निकाला गया है। काफी लंबे समय काम करके और उस व्यक्ति की जानकारी जुटाई, काफी लंबे समय के वीडियो फुटेजेस देख के और अन्य जानकारियों को एकत्रित करके। एटीएम का ये हाईटेक लुटेरा इस काम में अकेले ही शामिल है या फिर इसका कोई गिरोह है, ये भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो भी लोग हैं
बेहद शातिर हैं और बड़े ही प्रोफेशनल और हाईटेक तरीके से एटीएम कार्ड की डिटेल चुरा रहे हैं या फिर एटीएम कार्ड क्लोन कर रहे हैं। कौन सा लड़का है या कोई गिरोह है जो इस टाइम पे कर रहा है, एंड ऑब्वियसली जो भी ये कर रहा है वो काफी आईटी में ट्रेंड ही लगता है मेरे को। कैसे होती है कार्ड की क्लोनिंग? इस तरह के जालसाज एटीएम के अंदर माइक्रो कैमरा लगाते हैं, साथ ही एटीएम सॉकेट में रीडर लगाया जाता है। इस दौरान जो ग्राहक उस मशीन में कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनके कार्ड का डाटा उस रीडर में कॉपी हो जाता है और एटीएम में लगे माइक्रो कैमरे में ग्राहक के एटीएम के पिन नंबर को दबाने की हरकत कैद हो जाती है। इस तरह से जालसाज रीडर से डिटेल निकालकर एटीएम का क्लोन तैयार करते हैं और माइक्रो कैमरे की फुटेज की मदद से एटीएम का पिन नंबर हासिल कर लेते हैं। इतना होने के बाद जालसाज किसी के भी एटीएम से पैसा निकाल लेता है। इसमें हमने लोगों से भी कुछ अपील की कि अपने एटीएम कार्ड का जो पिन नंबर होता है उसको चेंज करते रहना चाहिए और उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, किसी को मोबाइल फ़ोन पे नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ जब जाते हैं एटीएम बूथ में तो वहाँ भी देख लें कि कोई चीज़ असामान्य नज़र तो नहीं आ रही, कहीं कोई मैनिपुलेटेड या कोई अन्य एडेड चीज़ एटीएम बूथ के या स्लॉट में या स्वाइपिंग प्लेस पे तो नहीं है। पुलिस ग्वालियर और आसपास के शहरों में सक्रिय एटीएम कार्ड का क्लोन करने वाले जालसाज या उसके गिरोह तक पहुंचने में कामयाब होगी, ये तो अभी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां बरतें, थोड़ा सतर्क और सजग रहें, तो एटीएम के लुटेरे के हाथों अपनी मेहनत की कमाई को लूटने से बचा सकते हैं। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। तो ऐसे लुटेरों की कमी नहीं है जिनकी नजर आपके पैसे पर है और आप जाने अनजाने कहीं भी उनका शिकार बन सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां ऑनलाइन लुटेरे आपको बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं, ताकि ऐसी जगहों पर आप खास सावधानी बरतें। आपके एटीएम से आपके खाते की पूरी जानकारी और कार्ड का पासवर्ड भी चुराया जा सकता है। अपराधियों का एक गिरोह आपके खाते में सेंधमारी कर सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल पंप, होटल, रेस्तरां, क्लब, बैंक या फिर एटीएम में कहीं भी आप लुटेरों का शिकार हो सकते हैं। आपके खाते में सेंधमारी करने में शातिर जालसाजों को महज कुछ सेकंड का ही वक्त लगता है। यानी कहां है खतरा। जब आप एटीएम के अंदर पैसे निकालने जाते हैं, जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, जब आप एटीएम की बोर्ड पर पासवर्ड डालते हैं, जब आप किसी सामान की खरीदारी के लिए जाते हैं और उस वक्त भी जब इंटरनेट बैंकिंग के दौरान खरीदारी के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मनी कोई भी मतलब अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि आजकल इतने सारे हैकर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैकिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है इंडिया में। निकालने जाएंगे तो उसमें पहले ही अंदर जो होते हैं 4-5 जन होते हैं, तो आप पैसा जब उनका नंबर गया, आप 4-5 जन के पीछे हैं तो 4 निकालेंगे, फिर आपके पीछे 4 खड़े हो जाएंगे, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप हट जाओ। मसलन जब भी आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खाते पर खतरा मंडराता है। ऐसे शातिर चोर आपके खाते पर नजर गड़ाए रहते हैं, जो पल भर में आपके खाते से पैसा उड़ा ले जाते हैं। ऐसे ही गिरोह आपके एटीएम खाली करने के फौरन बाद ही बोर्ड पर स्प्रे कर यूवी टॉर्च के जरिए आपके 4 अंकों वाले न्यूमेरिक पासवर्ड भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे शातिर जालसाजों से बचने के लिए जरूरत है कि आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त हर वक्त चौकन्ना रहें, सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर एटीएम से पैसे निकालते वक्त आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मामूली लापरवाही भी आपको महंगी पड़ सकती है। एटीएम के ठगों की नजर हमेशा ऐसे ही लोगों पर होती है जो एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त लापरवाही बरतते हैं और फिर उसी का फायदा उठाकर वो आपके कार्ड की डिटेल चुरा लेते हैं और फिर उसका क्लोन तैयार कर सकते हैं। साफ है कि एटीएम के जालसाज बेहद शातिर हो चुके हैं और उनकी नजर हमेशा आपके कार्ड और आपके पैसे पर रहती है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां बरतें तो ऐसे शातिर ठगों का शिकार होने से बच सकते हैं। एटीएम केबिन में अकेले ही दाखिल हों। एटीएम कार्ड पर कभी अपना पिन न लिखें। पिन नंबर किसी को ना बताएं। एटीएम से बाहर निकलने से पहले कैंसिल का बटन जरूर दबाएं। एटीएम की होम स्क्रीन आने के बाद एटीएम रूम से बाहर निकलें।
ट्रांजैक्शन स्लिप को लेकर बाहर आए। कार्ड खोने पर तुरंत बैंक को सूचना देकर उसे ब्लॉक करवाएं। समय समय पर एटीएम पिन को बदलते रहें। कार्ड दूसरों को उपयोग करने के लिए ना दें। समय समय पर अकाउंट बैलेंस चेक करते रहें। चेकिंग ट्रांजैक्शन को एसएमएस अलर्ट के साथ जोड़ें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें बरतकर आप काफी हद तक अपनी गाढ़ी कमाई को एटीएम के ठगों के हाथों लूटने से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक जेठ क्यों बन बैठा जल्लाद और क्यों एक परिवार के लोगों को जलाया गया जिंदा? डिटेक्टिव में पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।